बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे माय टॉपिक इज़ ग्लोबल वार्मिंग। व्हाट इज़ ग्लोबल वार्मिंग? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि इंट्रोडक्शन क्या है। ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है? ग्लोबल वार्मिंग इज़ द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ हैज़ इंक्रीज सिंस 95 अंटिल नाउ द टेम्परेचर कंटिन्यूइंग इंक्रीजिंग। जो ग्लोबल वार्मिंग है वो अर्थ का बेसिकली टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब अर्थ पोल्यूशन की वजह से अर्थ का जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है उसे हम जो है वो ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग जो है वो मुख्तलिफ तरह से हो रही होती है, इसके मुख्तलिफ काजेज़ होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका काजेज़ होता है जी ग्रीन हाउस गैसेज हो गई, जो है वो क्लाइमेट का चेंज हो गया, ये सारी चीज़ें जो है वो ह्यूमन इफेक्ट भी हो गया, पोल्यूशन जो हम क्रिएट कर रहे हैं उसकी वजह से भी जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है। और सेकंड हम देखते हैं काजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। सही है, ग्लोबल वार्मिंग इज़ अ सीरियस इशूज़ एंड इज़ नॉट अ सिंगल इशू बट अ नंबर ऑफ इन्वायरमेंटल इशूज़। ये मुख्तलिफ इन्वायरमेंटल का इशूज़ होता है, ये सिंगल एक इशू नहीं है, दरअसल यही इसमें बताया गया है। उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग इज़ अ राइज इन द सरफेस टेम्परेचर ऑफ द अर्थ दैट हैज़ चेंज वेरियस लाइफ फॉर्म्स ऑन द अर्थ। ये जो है टेम्परेचर का आपको मैंने पहले बता दिया है कि ग्लोबल वार्मिंग बेसिकली होता है टेम्परेचर का इंक्रीज़ होना। अर्थ के टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज़ होता जाएगा ग्लोबल वार्मिंग उतनी ज़्यादा जो है वो होती जाएगी। और ग्लोबल वार्मिंग को के काजेज़ को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया। फर्स्ट है नेचुरल और सेकंड जो है वो ह्यूमन इन्फ्लुएंस है। ठीक है, तो नेचुरल कैटेगरी के हम में देखते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर जो है वो डिस्कस करते हैं। नेचुरल गैसेज आ गई हैं। नेचुरल गैसेस क्या हो गई हैं? ये नाइट्रोजन होगी, ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड होगी, ये सारी नेचुरल गैसेस है ना, कुदरती तौर पर हमारे जो है वो एयर के अंदर पाई जाती हैं। तो इनकी वजह से जो है वो अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है। उसके बाद द क्लाइमेट हैज़ कंटिन्यूसली चेंजिंग फॉर सेंचुरीज। द ग्लोबल वार्मिंग हैपन्स बिकॉज द नेचुरल रोटेशन ऑफ द सन दैट चेंज द इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट एंड मूविंग क्लोजर टू द अर्थ। उसके बाद सनलाइट की जैसे जो है वो इंटेंसिटी चेंज हो रही है और जो है वो सन जो है वो ऐसे लग रहा है ज़मीन के करीब आता जा रहा है, तो उसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है। और वो सन क्यों आ रहा है? हमारे अपने रिसोर्सेज की वजह से आ रहा है। ये जो हम सोलर पैनल्स वगैरह लगा रहे हैं इसकी वजह से भी ऐसा हो रहा है। उसके बाद अदर काज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज़ ग्रीन हाउस गैसेज, जो मैंने आपको पहले जो है वो एक्सप्लेन कर दिया है। ये आप बेसिकली यहाँ पर यही बताया गया कि जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो हमारे सन से आ रही होती हैं। अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होगी, इंफ्रा रेडिएशन, ये सारी रेडिएशन जो है वो हमारे जो है वो आ रही हैं सन से। तो ये कम्प्लीटली तौर पर जो है वो अर्थ ही नहीं ऑब्जॉर्व नहीं कर पा रही होती, तो कुछ जो है वो वापस जो है वो एक्सपेल आउट कर दिए जाते हैं, एयर की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। तो वो जो है वो ऊपर जाकर जो है वो एटमॉस्फेयर के अंदर एक लेयर बना देती हैं जिसे जो ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। और ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से ही बेसिकली जो है वो ग्लोबल वार्मिंग प्रोड्यूस हो। और दूसरा इसका इशू आ जाता है मीथेन। मीथेन जो है वो अदर इशू है जिसमें ये जो है वो नेचुरल गैस भी इसे कहते हैं। ये मोर इफेक्टिव है क्योंकि ये जो है वो सन से आने वाली रेडिएशंस को मोर इफेक्टिवली ऑब्जॉर्व कर लेती है दैन कार्बन डाइऑक्साइड। सो इसलिए इसकी वजह से भी जो है वो हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग प्रोड्यूस हो रही है। उसके अलावा हो गया पेट्रोलियम, हो गया पेट्रोलियम सिस्टम, कोयला माइनिंग हो गया, मोबाइल एक्सप्लोजन होगा या इंडस्ट्रियल वेस्ट वगैरह, वो जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया है कि पोल्यूशन की वजह से भी ग्लोबल वार्मिंग प्रोड्यूस हो रही है। और सेकंड है ह्यूमन इन्फ्लुएंस ऑन ग्लोबल वार्मिंग। और सेकंड हमारे पास आ जाता है ह्यूमन इन्फ्लुएंस ऑन ग्लोबल वार्मिंग। सो नाउ वो